मैं डॉक्टर बिन प्रसाद स्कोप ट्रेनिंग प्राइवेट कंसल्टेंट लिमिटेड के क्लासरूम में हूँ। अभी मैं गर्भ के बारे में बताएंगे, गर्भ परीक्षण के बारे में बताएंगे, है ना। तो कहते हैं कि भाई ये जेस्टेशन पीरियड, तो गर्भकाल जो होता है पूरा, अभी तक तो हम कर रहे थे कि 280 दिन प्लस माइनस 5 दिन और रख लें, ये होता है ना गाय में, ठीक है। तो इसको 3 अवस्था में बांटा गया है। 3 अवस्था से मतलब ये है कि एक को कहते हैं जाइगोटिक पीरियड, है ना, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज काल। ये पीरियड होता है पहले दिन से लेके 12 से 14 दिन तक ही। दूसरा अवस्था आता है, इसको कहते हैं भ्रूण का एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये पीरियड आता है 12 से 14 दिन के बाद और 45 से 48 दिन तक। उसके बाद 45 से 48 दिन के बाद बच्चा देने तक इसको कहते हैं गर्भकाल। 3 अवस्थाएं हो गई। अब आइए, जो जाइगोटिक काल है जो 1 से 14 दिन का है, इस अवधि में होता क्या है कि हम लोग सब लोग जान चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्ला में। एम्प्ला में सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है एम्प्लाई में। तो जब हेप्लाइड मतलब ऐसा समझ लें, जब सेल का डिवीजन होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसको कहते हैं मोब्लास्टिस। इसके बाद ये 4 से 5 दिन में एम्प्ला से वो चला आता है बच्चेदानी में हॉर्न यूट्रस में, हो गया। तो हॉर्न यूट्रस में आता है तो वो थोड़ा इधर उधर हिलता चलाता है, अभी पक्के ढंग से चिपकता नहीं है। तो पक्के ढंग से चिपकने का ये तो कहते हैं 25वां दिन चिपकता है, लेकिन कहीं कहीं पर 15वां दिन से 25वां दिन में वो पक्के से चिपकता है। तो जो हम पहले बोले जाइगोटिक पीरियड जो कि 14 दिन तक होता है, 12 से 14 दिन तक, उसमें क्या होता है कि जो सेल है डिवीजन जब होता है ना, तब तो आ गया ये बच्चेदानी में, अभी भी डिवीजन होता ही रहेगा ना, तभी ना शरीर का निर्माण होगा, है ना। तो उसमें एक आता है मोब्लास्टिस, जब आया तो ब्लास्टुला बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट में आ जाता है। ये हो जाता है 8वें से 9वें दिन, आया तो 5वां दिन में, ठीक है। अब ये कि जब इनर सेल का डिवीजन होता है तो इनर सेल है उसी से शरीर का निर्माण होता है, पैर, हाथ, तो शरीर का निर्माण इनर सेल के ब्लास्ट करता है, डिवीजन होता है उसका, शरीर का निर्माण होता है। बाहरी है ट्रोपोब्लास्ट, इससे तो चिपकने का काम है, चिपकेगा तो बाहर से वो अब बीच में फ्लूइड होता है, इसी फ्लूइड में बच्चा घूमता फिरता रहता है, तैरता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि जब गर्भकाल हो गया, जो कि 45 से 48 दिन के बाद से बच्चा देने का काल है, तो उसी काल में गर्भ परीक्षण करेंगे। तो गर्भ परीक्षण में हम लोग क्या अनुभव करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा समझ लें। अब आइए, इसमें एक आपको चार्ट दिखाता हूँ यहाँ, है ना। ये चार्ट में क्या है कि 35 से 45 दिन, इसमें जब 35 से 45 दिन का समय है, इसमें आप हाथ से पल्पेट नहीं कर सकते, लिखा भी हुआ है नॉट पल्पेबल, पल्पेबल नहीं होता है। लेकिन इस अवधि में भी हार्मोन टेस्ट करके तो जान सकते हैं। तो पता है कि जब गर्भधारण कर ली तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो रहेगा ही रक्त में, है ना। तो वो हार्मोन टेस्ट करके हम समझ सकते हैं कि गाय गाभिन है। लेकिन ये थोड़ा महंगी है, इतना आसान नहीं है, इसलिए ये प्रचलन में नहीं है। अगर हम सोनोग्राफी कर लेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो लिंक कैसे पता चलेगा बाछी है कि बाछा है। ये भी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मशीन की जरूरत है। और हम लोग गाय भैंस में करना है तो कैसे होगा, संभव है। ये है लैब का है, वेटनरी कॉलेज के लिए, जहाँ पढ़ाई होती है, रिसर्च होता है, शोध होता है, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, तो इससे भी हम जान सकते हैं,
ठीक है। और अगर बहुत आप सक्षम हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो तो अगर हाथ लगाएगा तो सीएल जो है बड़ा दिखेगा ना। अगर सीएल को पहचान में आ गया तो बड़ा सीएल है, तो बड़ा सीएल है तो उसी से तो निकलता प्रोजेस्टेरोन और वो प्रेगनेंसी बढ़ता है। इसी को जब पल्पेबल होता है वो अवधि है आपको 60 से 65 दिन या 60 से 90 दिन मान। तो 60 से 90 दिन में ये पल्पेबल हो गया, मतलब ये लिखा हुआ है कि चूहे का साइज का होता है। मतलब 60 दिन में छोटा चूहा, 90 दिन में बड़ा चूहा। इस तरह से जब हाथ लगाएंगे, रेक्टम में हाथ लगाते हैं तो रेक्टम से हम बाएं हाथ को ले जाएंगे अंदर, तो पेल्विक कैविटी में भी इस समय तक वो पेल्विक कैविटी में ही वो पल्पेबल हो जाएगा। बाद में फिर खिसक के चला जाता है एब्डोमेन कैविटी में। जैसे बढ़ता जाएगा उसका बच्चे का साइज, वजन, तो पेल्विक कैविटी से चला जाएगा एब्डोमेन कैविटी में। अब आइए अगला जो आता है 90 से 100, यही है सबसे सुरक्षित पीरियड गर्भ जांचने का। तो 90 से 120 दिन में यहाँ पर पल्स रेट बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज पल्स रेट से फील किया जा सकता है। पेल्विक कैविटी में हाथ लगाते हैं ना। और बाद में एक और शब्द आता है फ्रीमिटस। फ्रीमिटस 150 दिन से 180 दिन के बीच में, मतलब 5 महीना से आगे होगा फ्रीमिटस। तो बड़ा तेजी से धक 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 इतना रक्त प्रवाह तेजी से होता है, वो फील होता है। वो जो धक धक फील होता है उसी को कहते हैं फ्रीमिटस। इसे प्रेजेंट होता है, फ्रीमिटस यहाँ भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम 90 से 120 दिन में जांचेंगे तो यहाँ पर छोटा बिल्ली के आकार का उसका पल्पेट करेंगे तो बिल्ली का आकार का होगा। यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी तो ये बिल्ली का आकार का आगे बढ़ाएंगे 150-80 दिन में तो ये हो गया डॉग के साइज का। यहाँ पर फ्रीमिटस भी समझेंगे, बड़ा हो जाएगा। इसके बाद तो चला जाएगा पेल्विक कैविटी में, तो आउट रिच हो जाएगा, पहुँचना मुश्किल है ना। जब पहुँच रहा उसी समय यहीं पर फ्रीमिटस से हम लोग समझ सकते हैं कि गर्भधारण है। और इसके बाद 140 दिन में तो फुल्ली डेवलप हो जाता है फीटस। फ्रीमिटस रहता है, लेकिन अब तो वहाँ पर आउट ऑफ रिच हो जाएगा, हाथ तो नहीं जाएगा, लेकिन फ्रीमिटस अभी भी रहेगा। और भी एक जांचने का तरीका है, आप जैसे आप लोग हार्मोन से जांच सकते हैं, तो वो यूरिन ब्लड जांचा जा सकता है। फिर हम कहें कि भैया उससे नहीं होगा तो फलिपन सीएल को बड़ा आकार का होगा उसे जानेंगे। अब जब भी जांचेंगे, जब जो 2.5 से 3 महीना में, तो क्या पाएंगे अंदर एसिमेट्रिकल हो जाएगा दोनों, एक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बड़ा जो हॉर्न होगा वो उसी में पड़ रहा है, या राइट हो या लेफ्ट हो, और उसमें लगेगा, उसमें तरल पदार्थ रहता है। तो अगर बैलून में तरल पदार्थ डाल दो और उंगली से दबाओ तो लगेगा पानी खिसकता है, और सही अनुभूति वहाँ भी होगा। फिर बैलून जैसा बड़ा हो जाएगा। पक्की बात है कि इसमें बच्चे पल रहा है। इस तरह से हाथ लगाने से आपको नुकसान होता है, और आसानी से पल्पेट कर लेंगे। और उसके बाद आप पक्का बता सकते हैं कि ये गाय आपकी गर्भित है, गर्भधारण की है। अब यहाँ के बाद प्रबंधन की आवश्यकता है कि गर्भ गाय को विशेष व्यवस्था कैसे रख रखाव करेंगे बच्चा देने के पीरियड में। एक और हम कर सकते हैं, जब 5-6 महीना को हो जाता है ना, अगर बाएं तरफ ठंडा पानी छिड़कोगे तो बच्चे का अंदर का हलचल आप बाहर से दिखाई पड़ सकता है, मतलब फील कर सकते हो। फीटल बम्प कहते हैं उसको, फीटल बम्प, है ना। तो ये है गर्भधारण को हम लोग गर्भ परीक्षण करने का तरीका। और उसके बाद सावधानी बरतेंगे, जब गर्भित हो गई गाय तो रख रखाव में प्रॉब्लम होता है ना। उसको अच्छे जगह में रखिए, गद्दा तो गाय का काऊ मैट आ गया है, गद्दे पर रखिए। और ये देखना कि जो बाहर से किसान देख सकता है वो क्या करेगा, किसान को तो लास्ट में वो फिर ये एक लिगामेंट होता है, वो धंस जाता है। सैक्रोसार्टिक लिगामेंट उसका नाम है, सैक्रोसार्टिक लिगामेंट उसका नाम है, वो धंस जाता है लास्ट में। जो काम हाथ में कर देंगे पुट्ठा मारना, ये तो किसान देखता है और समझता है कि 4-5 दिन से सप्ताह के अंदर हमारा बच्चा जन्म देने वाले। तो विशेष व्यवस्था करनी होती है, गद्दा दीजिए, बिछाइए, बड़ा रूम में रखिए, ताकि उसे इतना पेन होता है। तो डिलीवरी पेन बहुत ही कठिन पेन है,
होता क्या है कि बच्चेदानी का जो फैलता सिकुड़ता है, तो फैलता सिकुड़ता बहुत पेनफुल होता है। और बाहर आने का रास्ता भी कितना संकीर्ण है। जहाँ एक समय में हम गर्भ पास करते हैं है ना सर्विक्स में, और उसी रास्ता ही आने का बाहर बच्चा को भी चाहे 18 किलो का हो, 20 किलो का हो, 22 किलो का हो, कितना पेनफुल है। तो इसलिए तो हार्मोन का ही सहारा ले सकते हो, लेकिन एक हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि बर्थ कनाल को इलाज कर देता है ताकि थोड़ा सुगमता आ जाए। वो हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन, जो निकलता है कॉर्पस लुटियम से। ठीक है, यही व्यवस्था डिलीवरी का है ना। लेकिन आप लोगों को संदर्भ है गर्भ जांच का, जो कि 2.5 से 3 महीने 90 दिन 2 महीना से 3 महीना रखें। ठीक है, इसमें गर्भ जांच करेंगे जरूर कर लेते हैं। ये पहला प्रिंसिपल है कि एक ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो पहले गाय को जांचिए तो गाय गाभिन रहेगी नहीं। और अगर पहले घूमते फिरते गाभिन हो गई और अब कहीं यही जन तैयार कर लिया लगाने हैं जन को, तो सिर्फ रहता है सर्विक्स ना, तो खुल जाएगा, खर्चा बाहर आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा, तो कितना खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अगले क्लास में और विस्तार से जानकारी देंगे। थैंक यू।